हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले किस तरह बनाएं मित्रास टाइप बीट। तो बहुत से लोगों ने मेरे को कमेंट किए थे, तो वीडियो आ चुकी है, वीडियो को पूरी जरूर देखना। तो ज्यादा कुछ नहीं होता, तो मित्रास टाइप जो रैकेटन टाइप बीट है, जो जग सारा घूमे, उस तरह का कुछ बनाते हैं आज कुछ। तो मैं बता दूंगा किस तरह बनता है, तो आपको समझ आ जाएगा, बस बाकी आपकी क्रिएटिविटी है। तो सबसे पहले जो होता है वो टेम्पो, में हर बार बोलता हूँ जब भी आप स्टार्ट करो तो टेम्पो से करो। टेम्पो जो होता है तो रैकेटन और फ्यूचर पॉप टाइप मैक्सिमम सॉन्ग आपने सुने होंगे मित्रास के, तो उसमें आप कुछ भी बना सकते हो। तो जो टेम्पो आता है वो आता है 90 से लेके 110 तक। जो जग सारा घूमे इस तरह का कोई सॉन्ग है ना, तो उसका जो ब्रेक डाउन टाइप मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो बाकी आप उस पर प्रैक्टिस करना और आगे आप उस तरह का एक बीट बना के खुद का सॉन्ग उसमें सिंपल से लिरिक्स डाल सकते हो। तो पहले टेम्पो आपने सेट करना है हमिंग करके, जैसे जग जरा कोई बात। तो इस तरह से आप जो रैगेटन का जो टेम्पो होता है वो होता है 90 से लेके 110 तक आप रख सकते हो। तो जो पॉप का होता है, जो फ्यूचर पॉप होता है, सेम उसमें भी इस तरह की बीट होती है, तो उसका टेम्पो भी आप इस तरह का रख सकते हो। नेक्स्ट आता है सैंपल पैक। तो सैंपल पैक आप इसमें रैगेटन वाला यूज कर सकते हो, और जो आपका मुम्बटॉन है और जो फ्यूचर पॉप है, पॉप जो सैंपल है, वो भी इसमें यूज कर सकते हो। तो जल्दी से हम यूज करेंगे। पहले लेंगे किक। तो मेट्रोनोम मैं ऑन करूंगा। तो इसको मैं यहाँ पर ड्रैग कर लूंगा। जल्दी से पहले रिदम बनाते हैं हम। नेक्स्ट इसमें जो आपने सॉन्ग सुने होंगे मित्राज के, मैक्सिमम जो प्रकशन यूज होते हैं इसमें, जैसे हम रैगेटन में स्नेयर का यूज करते हैं, इस तरह का, इस तरह का। तो उसमें मैक्सिमम आपने सुना होगा प्रकशन का यूज होता है इस तरह का कुछ। पहले मैं जो किक है उसको मैं 4 and 4 इस तरह यहाँ पे फिल इच 4 स्टेप में इस तरह से कर लूंगा बीट में, ठीक है। तो इससे क्या अपने को एक रेफरेंस जैसा मिल जाएगा। तो इसकी जो किक की रेफरेंस हम बाकी जो मैच करती हुई एक प्रकशन इसमें ढूंढेंगे इसके लिए। मतलब जो आपने सैंपल्स ढूंढने वो इस तरह से ढूंढ सकते हो। इस तरह से आपको क्या होगा, मैच हो गया आपस में सैंपल। जिस तरह से मैं जैसे किक मैंने प्ले कर रखी है, तो उससे मैच मिलता जुलता मैं जो मैच हो रहा है किक के साथ, उसको मैं यहां से ड्रैग करूंगा। पहले इसको ड्रैग करते हैं, ठीक है। तो जो इसमें जो रैगेटन वाली बीट होती है उसमें जो स्नैर्स और जो प्रकशन होते हैं ऑफ बीट होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप रख सकते हो। 3 स्टेप्स को छोड़ के चौथे पे, और यहाँ पर 2 को छोड़ के इस तरह से रख सकते हो, इस तरह से। बहुत बहुत ज्यादा सिंपल बीट आपने सुनी होगी, ठीक है। इस तरह से आप और भी प्रकशन का यूज यहां पर कर सकते हो। इस तरह का मैक्सिमम आपने सुना होगा, इस तरह का प्रकशन इसमें यूज होता है। सॉरी। इस तरह का भी आप कर सकते हो। साउंड सिलेक्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरह से आपने साउंड सिलेक्शन करनी है, ठीक है। आप इसको लेयर भी कर सकते हो, जैसे ये वाला साउंड, इसके साथ कुछ और मैं इस तरह का लेयर भी कर सकता हूं, ठीक है, ताकि और ज्यादा थोड़ा पावरफुल ये ग्रूव करे। तो मैक्सिमम इसमें जो प्रकर्शंस है वो काफी यूज होते हैं, ठीक है। सारा फिर आना तुझे, ठीक है। इस तरह से ग्रूव आपके पास आ जाएगा। तो इसमें नेक्स्ट चीज होती है हाई एट। हाई एट का आप यूज कर सकते हो। तो इसमें हाई एट का भी बाउंस होता है, ठीक है। जो हिप हॉप में होता है जिस तरह, उस तरह इसमें भी बाउंस आपको सुनने को मिलता होगा मित्राज के म्यूजिक में, ठीक है। तो यहां से मैं इसको करूंगा फिल ईच 2 स्टेप, इस तरह भी आप रख सकते हो। तो इस तरह से देखो वो बाउंस आपके पास क्रिएट हो रहा है। तो यहां पर आप इसमें रोल्स भी यूज कर सकते हो। जो आपकी हाई हैट है वहां पर आप रोल्स भी, यहां पर स्टेप्स का यूज करके आप इस तरह फास्ट वगैरह भी कहीं भी रोल कर सकते हो। यहां पर इस तरह का यूज भी कर सकते हो। इस पर ट्रिपलेट या यहां पर ट्रिपलेट भी कर सकते हो, इस तरह से, इस तरह से। और इसको यहाँ पर डबल भी कर सकते हो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं मैक्सिमम टाइम जब भी आप किसी की म्यूजिक की तरह मतलब बनाना चाहते हो, तो उस तरह के उसके गाने, उस आर्टिस्ट के गाने बहुत सारे सुनो, उसके बाद उसके ऊपर काम करो, उसको कॉपी करना शुरू करो। जितनी ज्यादा आप कॉपी करना शुरू करोगे, फिर आपका वो टेस्ट धीरे धीरे आपको समझ आएगी कि कौन से एलिमेंट यूज हुए और कौन से किस तरह का इसमें किक्स यूज हुई है, बाकी सैंपल्स यूज हुए।
इस तरह से आप इसमें जो अपने रोल्स वगैरह उसको भी आप यहाँ से वेलोसिटी के साथ खेल सकते हो। इस तरह से ना बाउंस कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इसके जो आपने मित्राज के सॉन्ग सुनोगे बहुत ही ज्यादा या तो मेलोडी यूज हुई होती है या पर सिंपल सी कॉर्ड यूज हुई होती है। तो जल्दी से FL की लेता हूं मैं आपको फ्लैक्स से, चलो फ्लैक्स से समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ कोई भी पियानो का साउंड लेता हूँ बढ़िया सा जो मैच हो। आप रोड्स का साउंड भी ले सकते हो, ठीक है, इस तरह की रोड्स का जो ड्रीमी टाइप जो साउंड करे उसका यूज आप कर सकते हो इस तरह का, ठीक है। तो F7 पियानो रोल पे गए। तो यहाँ जल्दी से कोई भी आप की चूज कर सकते हो। तो यहाँ से जल्दी से मैं कोई भी की आप यूज कर सकते हो। चलो F आज मेजर मैं चूज करता हूँ, ठीक है, F मेजर और F मेजर। चलो F से कुछ कॉर्ड्स बनाने की कोशिश करते, पीछे रिदम भी तैयार करते इस तरह से। तो इसको मैं इस तरह से एक बार में पूरा ले लूंगा, ठीक है। थोड़ी ड्रीमी सी कॉर्ड बनाने के लिए आप इसमें 7th का ऐड भी कर सकते हो, मतलब एक्स्ट्रा नोट का ऐड इस तरह कर सकते हो, ठीक है, इस तरह का। और कैची ड्रीमी सा साउंड जैसे ही आपने, और इसको नीचे बेस टोन भी आप इसमें ले सकते हो, बेस वाला नोट, ठीक है, ठीक है। इस तरह से आप इसमें कॉर्ड्स को आगे तक ले जा सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉर्ड आप चेंज कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने आपको बताया होता है कि आप पहले बेस नोट फाइंड आउट कर सकते हो जो भी आपके मन में आ रहे। इस तरह से पहले बेस नोट हमिंग करके फाइंड आउट करना है, इजी हो जाएगा। फिर इसको क्या करना, कॉपी करना है, ऊपर वाले जो आपने रूट नोट चुना है उसके ऊपर कॉपी कर देना। और नेक्स्ट आप इसी को भी कॉपी कर सकते हो। जो 5th होता है, मैं हर बार बोलता हूं, जो 5th होता है ना, जैसे फर्स्ट आपने F लिया और इसका 5th होता है ना जो स्केल के अंदर, वो सभी चीजों का 5th सेम होगा। जैसे F का 1 2 3 4 5 इसका C पे आ रहा है, तो बाकी का भी 5th सेम होगा। तो इसलिए इसको हम किस तरह फटाफट वर्क फ्लो के लिए, फास्ट करने के लिए इसको कॉपी करके सीधा ही 5th पे ले जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। और पूरी परफेक्ट 5th अपने को मिल गया। फिर बीच वाले में क्या करना, बीच वाला नोट रखना, स्किप नोट करके इस तरह से, और ये बन गई देखो आपकी फटाफट कॉर्ड रेडी। तो और ड्रीमी और कैची कॉर्ड्स के लिए जो इस तरह की वाइब होती है, उसमें आप 7th 9th ऐड 9th का भी और 7th का भी यूज कर सकते हो। इस तरह से कोई नोट का यूज कर सकते हो एक्स्ट्रा, इस तरह से, ठीक है। ठीक है, इस तरह की ड्रीमी कॉर्ड आप बना सकते हो। बाकी इसको आप Alt S करके थोड़ा सा स्ट्रम भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप इसमें वेरिएशन दे सकते हो, या फिर हाथ से भी इसको आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर देखो आपको जो वाइब है वो मिलनी शुरू हो गई है। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है मित्राज का म्यूजिक, बहुत ही ज्यादा। और इसके पीछे आप मेलोडी भी यहां पर बना सकते हो। इसके पीछे आप मेलोडी, सिंपल सी मेलोडी बना सकते हो हमिंग करके, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो आप कर सकते हो। जैसे मेरी F मेजर स्केल थी, तो जैसे मेरी स्केल F मेजर थी, तो आप F से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है, F से शुरू कर सकते हो। या फिर जैसे आपकी पहली कॉर्ड है ना F कॉर्ड, जिसमें 3 नोट आते हैं, F आ रहा, A आ रहा और C आ रहा, तो आप इन तीनों नोट में से कहीं से भी आप अपनी मेलोडी शुरू कर सकते हो। जो बिगिनर्स है वो एक बार समझ लो। फिर मैं जैसे यहाँ पर F से शुरू करूंगा, जैसे मैच करने के लिए जो भी मेरे मन में आ रहा है, ठीक है। जो भी आपके दिमाग में आता है वो आप यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हो। या फिर आप अगर अच्छे पियानो प्लेयर है तो आप 2-4 बार कॉर्ड के साथ हमिंग करके फिर उसको फाइंड आउट करो, तो आप परे राइट डाउन उसको कर सकते हो। उससे क्या होगा, जो आपके दिमाग में आ रहा है वो ज्यादा बेहतर होता है, बल्कि कि यहाँ पर राइट करके। अब जिसका जिस तरह का राइट करने का तरीका है वो उस तरह से कर सकता है। किसी को यहाँ पर पियानो रोल पे अच्छा लगता है, मेरे को प्ले करना अच्छा लगता है क्योंकि मैं पियानो भी प्ले कर लेता हूँ, तो मेरे को प्ले करना भी अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ भी प्ले राइट डाउन कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह का मैं ऊपर वाले से शुरू करूंगा, इस तरह से कर सकता हूं।
इस तरह से आप सिंपल सी मेलोडी भी इसमें रख सकते हो। तो आप अपने हिसाब से जिस तरह से आपने रखनी है, जो आपके माइंड में आ रहा है वो उतारने की आप कोशिश कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं चेंज कर लूंगा फोर्थ बार में आगे, थोड़ा सा यहाँ पर वेरिएशन दूंगा, क्योंकि रिपीटेड होगी तो थोड़ा बोरिंग लगेगा, इसलिए थोड़ा सा एंड में आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप एंड में वेरिएशन दे सकते हो, जो भी आपके माइंड में आ रहा है, जिस तरह की धुन आपके माइंड में आ रही है, ठीक है। ये अपने पास बन के हो गया रेडी। तो यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से इसको कट कर दूंगा, एक नया इंस्ट्रूमेंटल लूंगा, इसी को कॉपी कर देते, क्लोन कर देते हैं, और पीछे कुछ भी आप ले सकते हो, गिटार ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो जो भी आपने लेना है, या फिर फ्लूट ले सकते हो, जो भी आपने लेना है, जो आपके पास मैच करे पीछे इसके साथ, उसको आप ले सकते हो। F7, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा जो अपनी मेलोडी है। एक मिनट, इसको मैं स्टार्टिंग में लाऊंगा, Ctrl+V, पेस्ट कर दी। तो यहां पर आप मल्टीपल इंस्ट्रूमेंटल का चेंज कर सकते हो, जो सा अच्छा लगे उसको आप रख सकते हो। तो ये मेरे को अच्छा लग रहा है तो मैंने इसको रख दिया, ठीक है। बेसिक आपके पास इतना स्ट्रक्चर यहां पर बन गया है, तो मेलोडी बन गई है, कॉर्ड बन गई है। तो आप सिंपल भी रखोगे, जितना सिंपल रखोगे उतना ज्यादा अच्छा लगता है। जरूरी नहीं है कि घौच पौच ही करना है कि हाँ भाई उस गाने में मैंने इतना सारा सुना था, मेरे को उसी की तरह चाहिए सारा कुछ भर के। तो 3-4 एलिमेंट आप यूज कर सकते हो। पहले अपनी कॉर्ड्स होगी, मेलोडी भी होगी, और आप यहाँ पर पैड्स का यूज भी कर सकते हो। पैड आप कोई भी ले सकते हो, यहाँ पर आपके पास मिल जाए, या फिर आपके पास यहाँ देखो GMS आता है, तो इसमें यहाँ पर जाओगे आप तो पैड्स वाला टेक्सचर वाला ऑप्शन है। तो इस तरह के पैड्स आप क्या करना, पैड्स सेम टू सेम आपने कॉपी करना, जो आपकी कॉर्ड है यहां पर पेस्ट कर देना। तो इसको मैं बंद कर लेता हूं यहां पे। जॉन साहब आपको अच्छा लगे इस तरह का पैड्स का यूज भी आप कर सकते हो यूज, क्योंकि जहां आपको लगे कि आपका थोड़ा सा एटमोस्फेयर ये फिल करता है, मतलब फ्रीक्वेंसी ये फिल करता है, तो वहां पर आप इसका यूज कर सकते हो। मैं आगे जब अरेंजमेंट करूंगा तो वहां आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहां पर नेक्स्ट चीज आती है बेस लाइन। बेस लाइन के लिए आपको पता ही, जो आपके बेस नोट है उसको आप सिंपली क्या करना, आपने कॉपी कर देना है, और कोई भी आप बेस लाइन का यूज कर सकते हो। तो मैक्सिमम आपने सुना होगा, पहले एक बेस लाइन का यूज होता है, नेक्स्ट होता है सब बेस। बेस लाइन और सब बेस अलग अलग चीज है। तो पहले मैं बेस लूंगा, चलो फ्लैक्स से लेते, कोई ग्राउल सा बेस लूंगा मैं, ग्राउल सा कोई भी मेरे को मिल जाए। आप गिटार का बेस ले सकते हो, या फिर जैसे आपने मित्राज के सॉन्ग में सुना होगा तो उसमें जो बेस होता है वो थोड़ा ग्राउल होता है, ठीक है, रीज टाइप बेस होता है। तो यहाँ पर वो मिलेगा नहीं मेरे को फ्लैक्स में, तो मैं कोई भी सिंथेसाइजर लूंगा, सिंथेसाइजर में आपको इजीली मिल जाएगा। चलो GMS से लेता हूँ, क्योंकि ये फ्री भी है, मतलब डेमो वाला नहीं है इसमें, मतलब फ्री में यूज करते हैं, आप इसको कोई भी यूज कर सकता है। तो यहाँ पर मैं बेस चूज करूंगा, थोड़ा रीज बेस टाइप, इस तरह का बेस आपने काफी सुना होगा। तो यहां से मैं इस नोट को कॉपी करता हूं, बेस नोट को, और जो हमने यहां पर लिया था F7 प्रेस करके Ctrl+V यहां पर पेस्ट कर देंगे। ओह इतना ज्यादा साउंड है इसकी साउंड कम कर लेते हैं, एक बार बेस को खाली सुनते हैं। तो देखो इस तरह का आपने बेस काफी सुना होगा मित्राज के सॉन्ग में। तो इसका थोड़ा सा इसकी आउटपुट थोड़ी ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो काफी नीचे थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं इसको, ऊपर वाले ऑक्टेव में। तो थोड़ा सा जो हमने इसको क्वांटाइज करना आपने, Ctrl+Q, क्योंकि ये जो हमने स्ट्रम किया था उस टाइम आगे पीछे नोट है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पर ग्लाइड भी कर सकते हो, ठीक है। ग्लाइड कैसे करना है, यहाँ पर जाना है रेंच वाले टूल पे, ये देखो यहाँ पर पोर्टेमेंटल है जो, इसको ऑन कर देना, इस तरह से कर सकते हो आप ग्लाइड इसको, ठीक है। तो देखो जैसे नोट चेंज हो रहा है इस तरह का साउंड आ रहा है।
तो देखो इस तरह का साउंड आ रहा है इसमें, जैसे नोट चेंज हो रहा है यहाँ पर साउंड आ रहा है, तो इस तरह का बेस इसमें यूज होता है। अब सुनते हैं सारा किस तरह साउंड कर रहा है। तो ये हमारा हो गया इतना। अब लास्ट चीज आती है सैम, आप सब बेस का यूज कर सकते हो, सब बेस आपको मिल जाएगा, या आप गिटार का बेस यूज कर सकते हो, या फिर आप 3x ऑस्किलेटर से भी बना सकते हो अपना सब बेस। क्या करना, जो दूसरा ऑस्किलेटर है इसकी वॉल्यूम है जो दोनों की कर देनी है बंद, और जो ये कोरस फैक्ट है यहाँ पर इसको -24 पे ले जाना है, और ये वाला फर्स्ट वाला इसमें आपने शेप यूज करनी है साइन वेव की। देखो अगर आपने हेडफोन लगाए होंगे तो इजीली आपको सुनाई दे रहा होगा। तो सिंपल क्या करना है, कॉपी इसको कर देना और नीचे भी इसको पेस्ट कर देना सब बेस में, Ctrl+V। अब ये वाली सब बेस वाली फील आपको यहां पर पूरी की पूरी मिलेगी। अब मैं हर बार आपको बोलूं, जब भी आप सॉन्ग स्टार्ट करो कोई भी सॉन्ग, आप सिर्फ 3-4 चीजें आप ले सकते हो। जैसे कि पहले आपने पियानो लेना है या फिर गिटार, ठीक है, मिड फ्रीक्वेंसी होती है वो भर ली हमने। नेक्स्ट आप पैड्स ले सकते हो, हाई फ्रीक्वेंसी को फिल करने के लिए पैड्स ले सकते हो, ठीक है, वो भी हमने फिल करनी है। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आपको भरना आना चाहिए, उस पे आप ज्यादा ध्यान दोगे। तो नेक्स्ट चीज जैसे एक एटमॉस्फेयर वाली हमने लीड, इसमें जो मेलोडी है वो तैयार की है, वो भी होगी है। और हमने बेस जो लो मिड है वो हमने यहाँ पर बेस के रूप में ले लिया, ठीक है। फिर जो लो मिसिंग था इसमें सब बेस मिसिंग था, और सब बेस में हमने ले लिया। इतनी 4 चीजें आप इसमें फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भरोगे, बाकी तो आपका जो ड्रम्स है वो भर लेंगे। इस तरह से आप भर सकते हो। तो इतना हमने अपने पास सारा कुछ बन के तैयार हो गया। अब जाएंगे हम अरेंजमेंट में, ठीक है। आप यहाँ पर अगर बिगिनर्स है तो स्टार्टिंग में सारी चीजें यहाँ बना सकते हो चैनल रैक पे, और उसके बाद यहाँ पर जाके क्या करेंगे हम, स्प्लिट बाय चैनल, सारे अलग हो जाएंगे। अब जल्दी से अरेंजमेंट आपको मैं सिखाता हूँ इसकी, किस तरह आपने अरेंज करना है इसको। इस तरह से हम इसको पहले 16 बार में इस तरह से पेस्ट कर लेंगे, या फिर 32 बार में, जितना भी आपने करना है, ठीक है। इतना हम कर लेते हैं इसको 32 बार में, ठीक है। तो स्टार्टिंग जैसे अरेंजमेंट, काफी लोगों के कमेंट आते हैं मेरे को अरेंजमेंट किस तरह करें। तो स्टार्टिंग में आप देखा होगा मित्राज के सॉन्ग में जब भी होता है तो स्टार्टिंग में एक रोड्स का साउंड आता है, इस तरह से आप स्टार्टिंग में इस तरह से रख सकते हो, सिंपल सी एक जो इंट्रो है। या फिर आप Alt+T प्रेस करके, यहाँ कर्सर लेके 1 पे Alt+T प्रेस करके, देखो ये मार्कर आ जाएगा, यहाँ आप लिख सकते हो इंट्रो, ठीक है। इस तरह से डिजाइन करोगे तो इजी हो जाएगा। यहां से यहाँ आपका इंट्रो हो गया 4 बार का, ठीक है। जिस हिसाब से आपकी वोकल की रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम अब सॉन्ग आपने सुने होंगे 2.5 मिनट से ज्यादा सॉन्ग नहीं होता, तो 4 बार का इंट्रो होता है। तो 4 बार के बाद हम क्या करेंगे, जल्दी से आप यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, अगर आपने इंट्रो लिख लिया तो राइट क्लिक करोगे इस पे, तो ऐड मार्कर आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम हुक, लिख सकते हैं, हुक लाइन है आपकी वो लिख सकते हैं, कोरस लिख सकते हैं, या फिर आप पहले वर्स से शुरू कर सकते हो, जिस हिसाब से आपने लिरिक्स लिखे। चलो यहाँ से मैं वर्स शुरू करता हूँ। फिर नेक्स्ट यहाँ पर अपना 8 बार का वर्स आएगा, 8 और 4 12, 12 बार के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करके ऐड मार्कर, यहाँ पर करूंगा मैं अपना हुक या फिर कोरस, ठीक है। इस तरह से मैं लिख लूंगा यहाँ पर इसको, ये अपना होगा हुक या कोरस, इस तरह से होगा। उसके बाद रिपीट होता रहेगा, फिर वापस आपने जिस तरह से रखना है वर्स कोरस, या फिर आप कोरस वर्स अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। मैं इतना ही समझाता हूं आपको। यहाँ पर मान लो इतना आपका कोरस हो गया, ठीक है। फिर आपने बीच में ब्रिज वगैरह भी आता है इसमें, वो भी आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर जल्दी से आपको समझा देता हूँ, थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ, बाकी तो आपने प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपने छा जाना है, सही। तो इतना से इतना अपना कोरस हो गया, हुक लाइनें होगी, ठीक है। 8 बार का हो सकता है या 4 बार का, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार का हमने ये रखा, 8 बार का ही वर्स रखा। तो उसके बाद क्या करना, आपने रिपीट ही करना है इसको, वर्स को यहाँ से Ctrl+B करोगे तो देखो यहाँ पर वर्स भी आपका रिपीट हो गया, कोरस भी रिपीट होगा, आगे तक रिपीट में चलेगा। कहीं आपने ब्रिज करना है बीच में तो मेरे को कमेंट में बताओ, जिनको अरेंजमेंट पे वीडियो चाहिए तो मैं ला लूंगा, ठीक है। डिटेल में वीडियो लाऊंगा इस बार, आप कमेंट कर दो, अब मैं जल्दी वीडियो आपके लिए लाऊंगा। तो देखो मैंने 4 बार का क्या रखला, इंट्रो, कॉर्ड्स से प्ले करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद तुरंत जैसे आप लिरिक्स आए, आपके वर्स आए, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मित्राज के सॉन्ग सुने होंगे, वर्स में पहले 4 बार में क्या होता, कुछ भी प्ले नहीं होता, ओनली आपका यहाँ पर प्ले होता है, क्या होता है, अपनी रोड्स की जो पियानो की कॉर्ड्स है वो प्ले होता है, और पीछे मेलोडी प्ले नहीं होती, और बेस साउंड प्ले होता है इस तरह का। यहां से स्टार्ट करोगे आप अपनी लिरिक्स, जग सारा,
ठीक है, इस तरह से। फिर जैसे ही आपका 4 बार का जो ये खत्म होता है, उसके बाद जो मेन लाइनें आती है, फिर आपका जो सब चीजें यहाँ पर इंट्रोड्यूस होती है, सारी चीजें इस तरह का। तो यहाँ पर हाई हैट आप यूज करना चाहते हो अपने हिसाब से, आप इसकी अरेंजमेंट कर सकते हो इस तरह से। तो आप स्टार्टिंग में भी यहाँ पर ओनली किक का यूज कर सकते हो, बिना परकशन का यूज भी नहीं कर सकते यहाँ पर, जैसे आपने करना है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पर आप मेलोडी का यूज भी कर सकते हो, या फिर काफी जगह आपने वोकल चॉप सुने होंगे, वोकल चॉप्स का भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। मैं चलो यहाँ से कुछ भी एक ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए आपके पास, जल्दी जल्दी, ताकि आपको समझ आ जाए कि वोकल चॉप किस तरह आप यहाँ पर उसका भी यूज कर सकते हो। वन शॉट में जाऊंगा मैं और वोकल शॉर्ट्स पे जाऊंगा। चलो मैं इस तरह का लूप यहाँ पर यूज करता हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ आ जाए। जैसे कि आप स्टार्टिंग में इस तरह का लूप का यूज भी कर सकते हो। जल्दी से इसको टेम्पो में लाते हैं स्ट्रेच करके और अपनी की के साथ। तो स्टार्टिंग में आपने इस तरह की, आपने किंग के गाने भी सुने होंगे, उसमें भी इसी तरह का वोकल आपने बैकग्राउंड में सुना होगा। तो इसकी साउंड थोड़ी सी हल्की रखेंगे इस तरह से। तो देखो वो एटमॉस्फेयर टाइप पीछे फील कर रहा है वोकल। तो आप इसको कंटिन्यू भी प्ले कर सकते हो, या फिर जहां आपका वर्स शुरू हो रहा है या फिर हुक में भी आप इसको रख सकते हो पीछे बैकग्राउंड में पुश करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं नेक्स्ट चीज आती है, जो वोकल्स हो गए, इतना हो गया, सब कुछ हो गया अरेंजमेंट आपने। तो बीच में जैसे जैसे आपने नेक्स्ट चीज इंट्रोड्यूस करनी है, जैसे आपको पता है कि यहाँ पर अपना आ रहा है हुक, तो मैं चॉप टूल लूंगा, यहाँ पर थोड़ा सा 2 बार का इस तरह का गैप दूंगा, या फिर जितने अपने हिसाब से आप दे सकते हो। बीच में गैप अच्छे लगते हैं जहां पर नेक्स्ट चीज आपने इंट्रोड्यूस करनी है। क्या लिखा था हमने ऊपर इसमें, हुक, यहां से हुक आ रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पर ट्रांजिशन का यूज करेंगे हम। ट्रांजिशन मतलब एफएक्स, तो एफएक्स का यूज हम यहाँ पर धड़ल्ले से करने वाले हैं। वन शॉट में जाएंगे, एफएक्स, इस तरह के एफएक्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। राइजर वगैरह इस तरह का मैं यहाँ पर यूज करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज आ रही है, तो इसको मैं यहाँ पर मैच करूंगा, कट लगाया तो इसका मैं साउंड बिल्कुल कम कर लूंगा, और इस तरह का यहाँ पर गैप आ रहा है, तो यहाँ पर आप किसी चीज का यूज कर सकते हो, फिल्स का यूज कर सकते हो, सॉरी, फिल्स का यूज भी कर सकते हो। यहाँ पर आप अपने हिसाब से फिल्स का यूज भी कर सकते हो इस तरह का। टेम्पो क्या है हमारा 98, यहां से इसको थोड़ा सा फेड कर लूंगा और इस तरह से आप इसको यहां पर ले सकते हो, और बाकी फील्स भी ले सकते हो अपने हिसाब से। तो इस तरह से देखो यहाँ पर अच्छा लग रहा है। इस तरह की फिल आप गैप में दे सकते हो, जहां जहां आपको लगे आप इस तरह की ट्रांजेक्शन दे सकते हो। बस बहुत ही ज्यादा सिंपल, जो लव सॉन्ग है उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपने ट्रांजेक्शन देनी है इस तरह से। ट्रांजेक्शन बोल रहा हूँ, साले पैसे का भूत इस तरह सवार हो गया मेरे सर पे। ट्रांजेक्शन के लिए ट्रांजेक्शन बोल रहा हूँ। पैसा पूसा डाला करो यार, वीडियो नहीं देख रहे आप, पैसा कैसे आएगा मेरे को? आगे आपके लिए सैंपल पैक कैसे लाऊंगा मैं, तो पूरी वीडियो देखा करो, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर अपना हुक खत्म। आप M1 म्यूजिक 1 का पार्ट भी यहाँ पर आप डाल सकते हो, जो आपकी मेलोडी वो आप यहाँ से 8 बार या 4 बार की प्ले कर सकते हो। बाकी उसके बाद रिपीट में आपके पास चलेगा, ठीक है। ये वर्स हो गया, इंट्रो, वर्स, हुक, कोरस, और उसके बाद आप मेलोडी भी प्ले कर सकते हो, थोड़ी सी मेलोडी प्ले कर सकते हो बीच में, और ये चीज आप मेलोडी के साथ प्ले कर सकते हो इन वोकल को यहाँ पे, ठीक है। 8 बार का करना है तो 8 बार का आप इस तरह कर सकते हो। वापस क्या आएगा आपका, वापस यहां से वर्स शुरू हो जाएगा, वर्स, सेकंड वर्स शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको इजीली कर सकते हो। तो मैं सिंपल से आपको पहले समझाऊंगा, इतना ही समझाऊंगा। बाकी आप आगे पीछे जिस तरह के आपके पास वोकल है उस हिसाब से आप मेलोडी एंड में रख सकते हो, या फिर जिस हिसाब से रखना। देखो सिंपल इंट्रो, वर्स, हुक, और यहाँ पर M1 मतलब म्यूजिक का पार्ट, या आप यहाँ पर म्यूजिक भी लिख सकते हो। तो ये देखो यहाँ पर मैंने आपको वो भी बता दिया कि थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, तो मैंने आपको यहाँ पर इसका जो अरेंजमेंट है वो भी बता दिया। फिर यहाँ से इसको सेम टू सेम आपको यहाँ से कॉपी कर देना है, क्योंकि आपको पता है सेम ही लिरिक्स आगे आएंगे। तो यहाँ से यहाँ आपको बिल्कुल इसको कॉपी कर दोगे, और इसको यहाँ से इस तरह कॉपी कर दोगे,
सेम इसके नाम भी यहाँ पर फिर से वो रिपीट हो जाएगा, वर्स, हुक और म्यूजिक वाला सेक्शन सेम टू सेम। तो देखो बन गया, अपनी अरेंजमेंट भी इजीली तैयार होगी। तो हम सुनते जरा हमने क्या बना रखा है, एक बार पूरी बीट सुनते, इंजॉय करो किस तरह का आपने, और कमेंट में बताना किस तरह का लगा। बहुत ही ज्यादा देखो सिंपल है, बाकी इसके नीचे आप वोकल अपने रिकॉर्ड कर सकते हो, मितराज की तरह सॉन्ग बना सकते हो, लिरिक्स लिखो इसके नीचे और इजीली आपके पास सॉन्ग बन जाएगा। और डरना नहीं है, घबराना नहीं है, जितना भी आपसे होता ना, जितना भी प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं कि एक दिन बढ़िया बन जाऊंगा तब ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, कॉन्फिडेंस लाओ, गाने रिकॉर्ड करो और बाहर निकालो, दनादन निकालो। अपनी आर्मी फैमिली जो है ऐसे नहीं रहना दब के, फुल मोटिवेशन अपनी तरफ से दबा के अपने गाने को बाहर निकालो, ठीक है। तो सुनते एक बार, लास्ट में सुनते किस तरह का अपना तैयार हुआ है मितराज टाइप सॉन्ग। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर मैंने क्लियरली आपको बता दिया है, म्यूजिक भी बता दिया, सब चीज़ बता दी है, अरेंजमेंट किस तरह करनी है, म्यूजिक भी बता दिया किस तरह बनना है, 2-4 चीज़ें जो यूज़ होती है तो वो भी मैंने बता दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल मैंने मतलब स्क्रैच से बताया आपको, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ स्क्रैच से बताता हूँ ताकि आपको नेक्स्ट टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना है आपको पता ही है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है। धड़ल्ले से कमेंट करो नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, अब कंटिन्यू वीडियो आएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हैक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। म्यूजिक प्रोडक्शन मित्रा।